हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है सीयूटी 2025 का एग्जाम चल रहा है और कोई भी स्टूडेंट्स हो वह टॉप यूनिवर्सिटी के लिए पूरे साल दिन रात मेहनत करता है और उसे अंतिम समय में उसके साथ उस टॉप यूनिवर्सिटी को प्राप्त करने के लिए कोई मुसीबत बन जाए तो कितना गुस्सा आएगा। तो दोस्तों, एनटीए ने कुछ ऐसा ही किया है। हर साल 2022 में भी, 2023 में भी, 24 में भी, हमने सोचा 25 में ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, कानपुर का नाम आपने सुना होगा। तो कानपुर के एक सेंटर में बहुत सारे बच्चों का एग्जाम, यह कहकर उनको घर भेज दिया गया कि आपका एग्जाम पोस्टपोन हो गया है। लेकिन अभी तक एनटीए ने ऐसा कोई भी डेट अनाउंस नहीं किया है कि आपका एग्जाम इस डेट को होगा। मैं आपको कुछ वीडियो प्रूफ के साथ में मैं आपको दिखाता हूं, उसके बाद हम लोग कुछ चर्चा करेंगे आप लोगों से कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब बातें हम लोग करेंगे। हाँ, सब बातें हम लोग करेंगे बेटा। देखो, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन है। एक बार आप लोग देखिए क्या हो रहा है। ये लैब है, आपको दिख रहे होंगे सिस्टम्स वगैरह। ये सब स्टूडेंट्स हैं, सब स्टूडेंट्स के गार्जियंस हैं बेटा, दिख रहा है आप लोगों को। तो ये किया है एनटीए ने। एनटीए ने अपने मिसमैनेजमेंट की वजह से बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है। ऐसा क्यों करता है एनटीए, बार बार ऐसा क्यों करता है, समझ में ये नहीं आ रहा। और देखिए बेटा, गार्जियंस भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं और वो सब परेशान हैं। कड़ी धूप है, आपको पता है कितनी तेज धूप, 45 डिग्री टेम्परेचर है और बच्चों को एग्ज़ाम दिलाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ एग्ज़ाम नहीं हो पाता है एनटीए की लापरवाही की वजह से। तो ये सब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कहाँ की तस्वीरें हैं, कहाँ का वीडियो है ये है कानपुर के एक सेंटर का, जहाँ एंट्री स्टार्ट होती है 7 बजे और 8:30 बजे एंट्री बंद हो जाती है। 8:30 बजे एंट्री बंद हो जाती, ठीक है। उसके बाद बच्चों के एडमिट कार्ड, जो प्रूफ आईडी था, आईडी प्रूफ, आधार कार्ड जैसे जांच किया जाता है और फिर उन्हें एक हॉल में बैठा दिया जाता है। फिर कहा जाता है कि आप यहाँ कुछ समय वेट करें, सर्वर डाउन चल रहा है, कुछ फॉर्मेलिटी पूरी की जाएगी, उसके बाद आपको आपके सेंटर पर आपके लैब में, आपकी सीट पर आपको बैठा दिया जाएगा लैब में। लेकिन आपको पता है, सभी बच्चों को पता था वहाँ बैठे कि हमारा 9 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, समय बीतता हुआ जा रहा है, बच्चों की धड़कनें बढ़ रही हैं। जब वो टीचर से पूछ रहे थे कि समय क्या हुआ, कोई समय नहीं बता रहा था उनको, पर गलती से किसी टीचर ने समय बताया कि 10:45 हो गए हैं। अब आप सोचो, जैसे ही बच्चों ने सुना कि 10:45 हो गए तो उन बच्चों की मेहनत पर पानी फिर चुका था, क्योंकि 9 बजे एग्जाम स्टार्ट होना था, 10:45 हो गए थे। अब आपको पता है कि दिन रात मेहनत करने वाला स्टूडेंट्स रात दिन मेहनत क्यों करता है? वो टॉप यूनिवर्सिटी के लिए। किस लिए करता है? टॉप यूनिवर्सिटी के लिए। लेकिन इसके मिसमैनेजमेंट की वजह से क्या हुआ, ये फिर एक विंडो थी वहां पे, एक बच्चा उसे ओपन करके अपने गार्जियन से जोर से रोते हुए कहता है कि हमारा एग्जाम नहीं हो रहा है, हमें वैसे ही बैठा रखा है। फिर जो जितने भी गार्जियंस थे, किसी के माता, किसी के पिता, किसी के भाई, किसी का बहन, किसी का दोस्त, वो सब उस सेंटर के गेट को लांग करके या तोड़ करके या ओपन करवा कर कैसे भी अंदर गए। तो उन्होंने पूछा क्यों, तो उनको एक ही बात कहा गया कि एनटीए ने इनका एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया है, और ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं था उनके पास। अब आप सोचो कि एनटीए ने अभी तक कोई डेट अनाउंस क्यों नहीं की है? ऐसे बच्चों के साथ खिलवाड़ कब तक चलता रहेगा? चलो कोई बात नहीं, सर्वर की प्रॉब्लम थी तो कम से कम मतलब 1 घंटे 2 घंटे बाद रात को
कैसे भी करके एक डेट अनाउंस कर देते या ये कह देते कि जिन बच्चों का एग्ज़ाम हमारे मिसमैनेजमेंट की वजह से, हमारी गलतियों के कारण या सेंटर की गलतियों के कारण आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाया, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको एक डेट दे दी जाएगी, आप चिंता न करें, अपनी तैयारी सुचारू रूप से करते रहिए, तो फिर कोई दिक्कत है। लेकिन अभी तक एनटीए का ऐसा कोई भी सुझाव नहीं आया, कोई डेट अनाउंस नहीं किया, किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं है। तो बेटा मैं तो यही कहूँगा, रिक्वेस्ट करते हैं अपन एनटीए से कि ऐसा ना करे और जल्दी से डेट अनाउंस करे या कुछ कहे कि जिन बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हो पाया है गलती से, उनका बच्चों का एग्ज़ाम किसी एक निश्चित डेट पर करवाया जाएगा। मैं आप लोगों से भी यही कहता हूं दोस्तों, किसी का भी एग्ज़ाम में ऐसी प्रॉब्लम आई है तो वो जो उस दिन एग्ज़ाम नहीं हुआ, आगे भी आपके कुछ सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होंगे, उनकी तैयारी करें प्रॉपर रूप से। एनटीए 100% आपके इस जो गलती हुई है किसी से सेंटर से या एनटीए के द्वारा कोई भी गलती हुई है या सर्वर की वजह से या नेट प्रॉब्लम की वजह से, तो एनटीए 100% आपके साथ रहेगा बेटा, क्योंकि हमेशा ये छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, मैं तो यही कहूँगा। और भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं किस किस के साथ ऐसा हुआ है, तो प्लीज़ आप हमसे कनेक्ट करें, क्योंकि जितना मेल आप और हम लोग करेंगे इसका समाधान बहुत जल्दी होगा। आपको मैं ही कहूँगा, क्या तो आप हमारे पास आइए या एनटीए को मेल कीजिए कि हमारे साथ इस सेंटर पे ऐसा ऐसा हुआ है, प्लीज़ हमारा कोई इस समस्या का समाधान निकाले, तो हो जाएगा। हर साल होता है और हर साल ही समाधान भी होता है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मतलब यही था कि आप लोग यदि डर रहे हैं, चिंता में हैं, तो आप ऐसा ना हो, आप अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करें और कमेंट करके बताइए कि कैसा क्या क्या हो रहा है। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको पढ़ाई करनी है, नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो अभी के लिए इतना ही बेटा। और भी किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा सीवीटी हिंदी मीडियम से। यहाँ प्रत्येक अपडेट्स, प्रत्येक पेपर का एनालिसिस जैसा आ रहा है, क्योंकि आपको पता ही है 13 से 16 तारीख तक का पेपर का पैटर्न अलग था, फिर 19 से 24 का अब 19 को हो रहा है तो उसका कुछ अलग है। आज था लेकिन लगभग 19 से 24 का सेम पैटर्न रहेगा, ये ध्यान आपको रखना है। तो बेस्ट ऑफ लक जिनका पेपर नहीं हुआ है और जिनका आगे होने वाला है उनके लिए भी, और जिनका किसी कारणवश एनटीए गलतियों से या सेंटर गलती से पेपर नहीं हुआ है, तो बेटा आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें और कमेंट करके बताइए कि और किसी को कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट कर सकता है। बाबा बेटा अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।